हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन को लेके आते हुए। बच्चों, मैं अब जैसे कि देख रहा हूँ कि आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहे हैं, मेरे को कमेंट भी मिल रहे हैं आप लोगों के। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि उसको एक क्वेश्चन था पॉलिनोमियल का, जिसमें 56 सेकंड के बाद उसको थोड़ी प्रॉब्लम है और उसने मेरे को कहा कि सर प्लीज़ इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दीजिए। हाँ, अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चे का नाम आयुष है, तो मैं स्पेशली उसकी रिक्वेस्ट पे मैं इस क्वेश्चन को एक बार और कोशिश कर रहा हूँ कि उनको दोबारा से मैं समझा सकूं। तो प्लीज़ देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा। मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों करेंगे कैसे, देखिएगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर लेता हूँ, पी एक्स ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से ले लिया, या फिर अगर मैं ना भी लूँ तो मैं सीधे ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो कि 1 है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करूंगा। बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ ए आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 मान लेता हूँ। तो ए आ गया 1, यहाँ पे एक्स के साथ बी आ रहा है, यहाँ पे एक्स के साथ -5, तो बी आ गया -5। लास्ट में कांस्टेंट टर्म है सी और ये है 6, तो सी इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू मेरे को निकल गई। अब मेरे पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें कुल मिला के मुझे गिनती के 2 फार्मूले दे रखे हैं। उन 2 फार्मूलों को यूज करके मैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, जिसे सम ऑफ जीरोस कहते हैं, उससे निकालता हूँ। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू बच्चों -5, ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस तो ये 5 आ गया, और प्रोडक्ट जो से निकालूंगा अल्फा बीटा, बच्चों वो होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू 1, तो ये आ गया मेरे पास 6। अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, लेकिन कुछ अलग सा पूछ लिया, अल्फा माइनस बीटा। अब मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अल्फा माइनस बीटा को कुछ इस तरीके से चेंज करूंगा कि उसमें ये वैल्यू मेरी यूज हो जाए। अब यहीं पर ही बच्चों को थोड़ी परेशानी आती है, जैसे आयुष को परेशानी आई है। तो देखिए आयुष क्या करेंगे हम इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा। मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है और किसकी मदद से, इन दोनों वैल्यू को ही लेके, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ और है भी नहीं करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, आपको नॉर्मली एक बात बताता हूँ, मैंने आप पहले भी समझाया था कि मैं अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखता हूँ बच्चों, तो फार्मूला बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब मेरे पास ये फार्मूला बनता है, ये मैं समझाने भर के लिए कर रहा हूं आपको सिर्फ, ठीक है। और अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं, तो आता है अल्फा स्क्वायर, सॉरी ये माइनस आएगा, माइनस के 2 अल्फा बीटा, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये तो बात आप मान के चलोगे कि ये होता है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं इसे इक्वेशन मान लेता हूँ 1, इसे इक्वेशन मान लेता हूँ 2, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरे पास 6। अल्फा बीटा की वैल्यू देख रही है 6, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई 5, ये मैंने यहाँ रख दिया, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 6, वो मैंने यहाँ रख दिया।
तो बच्चों 5 का स्क्वायर हो गया 25, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 टू जो होता है 12। तो ये हो जाएगा 25, ये 12 इधर आके माइनस का हुआ तो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 5 में से 2 गया 3 और ये बचा 13। तो मैं देखता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 13। बोलो क्या ये बात समझ में आई? आ गई होगी। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13 आई, क्या मैं क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ? पुट कर देता हूँ, इस वैल्यू को पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या था? नाउ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 13 माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, वो मैंने रख दिया। अब ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 13, 6 में से 6 टू जा 12। तो बच्चों ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 13 में से 12 गया 1। अब जब मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो या फिर मैं टेकिंग रूट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ, या फिर कहीं जगह ऐसे बोलते हैं कि स्क्वायर हटाते तो दूसरे वाले नंबर पे 1 पे रूट लगा देते हैं। आपको जो सा अच्छा लगे आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे रूट आ गया √1। √1 की वैल्यू क्या होती है 1, यही इसका आंसर है। तो ये मेथड मैंने पहले से थोड़ा डिफरेंट किया है। आई होप कि आयुष को ये अच्छे से समझ में आएगा। और बेटा अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज आप कमेंट जरूर मेंशन करना। ओके, थैंक यू।